कि गुमराह किया जा रहा है। हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम के ताल्लुक से तुम्हें ये बताया गया कि हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम में ढोल को जायज़ कहा गया। मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि मेरे वालिद माजिद के बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम से ढोल को जायज़ नहीं कहा गया। जो कहता है पक्का फराडी झूठा है। अगर असली है तो जब चाहे जहां चाहे भैया के सामने आ जाए, बैठ के साबित कर दे। तो फिर क्या कहा गया? ऐलान को जायज कहा गया। किसको जायज कहा गया? ऐलान ढोल से अगर किया जाए तो ये जायज है, ये बात कही, रुखसत है, ये बात कही गई। ऐलान ढोल से अगर किया जाए तो इसकी शरीयत में रुखसत है, ये बात कही गई। ढोल को जायज नहीं कहा गया, बल्कि जायज ऐलान को कहा गया। काहे के जरिए से? ढोल के जरिए से अगर ऐलान किया जाए तो इसकी रुखसत है। अब ऐलान दुहल, तबल, ढंडोरा, ढोल इससे किया जाए और इसको जायज कह दिया जाए तो हमको कहा जाए कि हम ढोलक बाज हैं। अच्छा, हम ढोल बाज हैं जी। अभी हम ढोल बजाते हैं तुम्हारा सही से, अभी ढोल ना बजाएं तुम्हारा तब देखना, फिर तब सही से कहना फिर ढोलक बाज हैं हम। हमको कहा जाता हम ढोलक बाज हैं। ए ढोलक बाज मौलाना सुन लो, आओ सुनाओ। तुम अपनी सुनाओगे, हम रजा की सुनाएंगे, फिर बताओ कहां जाओ। हमने क्या कहा? अपने पास से कोई बात नहीं। ऐलान के लिए ढोल की बात कही गई, ढोल को जायज नहीं कहा गया। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मुतलक ढोल नाजायज था, हम अभी भी नाजायज मानते हैं, लेकिन बात ऐलान की आई। और वो जो मुफ्ती साहब ने कहा था ना कि बात तकाबुल में कही गई थी, उसे तो हजम ही कर गए, ऐसे निकल गए। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, बस समझ जाना, जैसे पता नहीं क्या क्या निकल जाती है, ऐसे निकल गए। लेकिन ऐलान के लिए ढोल जायज कर दिया तो कहने लगे अब इनसे कहो कि अपने जनाजे का भी ऐलान ढोल से करवाएं, अपने जलसे का ऐलान भी ढोल से करवाएं, अपने फला चीज का ऐलान भी ढोल से करवाएं। अच्छा, अभी बजाते हैं हम तुम्हारा ढोल, अभी बताते हैं कैसे कैसे तुमसे भी ढोल का ऐलान न करवा दे। यह है फतावा रज़विया, जिल्द नंबर 24। इतने कमजोर हमले मत किया करो भैया कि 1 मिनट में भस्त हो जाए। हमला मजबूत किया करो ताकि कुछ दिन तो चलता रहे। ढोल से ऐलान करने को जायज कह दिया, ढोलक बाज है, ढोल बजाते हैं, ढोल को जायज कहते नहीं। झूठ ना बोला करो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। फराड मत करो, गुब्बारे में खाली पंप से हवा मत भरो कि जो पंप से हवा भरे हुए गुब्बारे होते हैं वो तीली से पूरे खत्म हो जाते। अगर तुम्हें चाहिए तो गौसे आजम का सहारा लो, गरीब नवाज के दामन का सहारा लो, कि जो इन दामनों के सहारे में आ जाए वो दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आइए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24, आला हजरत फतावा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, एक सवाल होता है, हमसे क्या कहा जाता है? पिपरा वालों से कहो जलसे का ऐलान पोस्टर से ना करे, ढोल से करे। अच्छा, आओ आला हजरत से भी ये कहो बेटा, कहो आला हजरत से, कहो आला हजरत से, कहो आला हजरत को भी ढोलक बाज, कहो आला हजरत को भी ढोल वाला, लगाओ आला हजरत के गुंबद में भी एक ढोल का फोटो, चश्मा करो। क्यों? क्योंकि जो दिखाने जा रहा हूं ना उससे तुम्हारे तोते ना उड़ जाएं तो बात कर दो। जलसे का ऐलान करें ढोल से, जलसे का ऐलान करें ढोल से। सुनो, आला हजरत से सवाल हुआ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सवाल हुआ, हजरत कार खैर यानी अच्छा काम, मिसल वाज वगैरह जैसे कि तकरीर वगैरह के वास्ते दुहल यानी ढोल से खबर करना जायज है या नहीं? काय से ऐलान करना, काय से ऐलान करना, ये भैया नहीं कहने, फतावा रज़विया शरीफ है, आला हज़रत की किताब है।
हाँ, ढोल से ऐलान करना जायज है या नहीं, यानी ऐसा मकाम हो कि वहां अवामुन्नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ हो और वहां कोई अलीम जाकर, अलीम का मतलब आलिम, पढ़ा लिखा जानने वाला, कोई आलिम जाकर वहां पर कोई अलीम जाकर ढंढोरा पिटवाए कि मैं फला रोज बाज करूंगा, फला रोज तकरीर कर भाई, हम जाओ ढंडोरा पीटो ढोल लेके, फला गम जाओ, फिर फला गम जाओ, फिर फला गम जाओ और ढंडोरे से जलसे का ऐलान करके आओ। काय से ऐलान करके आओ, काय से ऐलान करके आओ, दोहल बमाना ढोल ऐलान करके आओ उसे। अब बताइए ऐसी सूरत में जायज होगा या नहीं? बय्यिनू तुजिरू, बयान फरमाइए अज्र पाइए। सवाल किया गया कि ढोल का ऐलान, जलसे का ऐलान, जलसे का ऐलान अगर दोहल ढोल ढंडोरे से करवाया जाए तो बताइए जायज है कि नहीं? अब ये मेहरान भैया नहीं कह रहे बल्कि आला हजरत बोले अल जवाब जाहिर जवाज है। क्या है? काय का ऐलान? जलसे का। काय से? ढोल से। क्या है? आला हजरत फरमाते जाहिर, जाहिर जवाज है। फरमाते जाहिर यही है कि जायज है। आला हजरत जलसे का ऐलान ढोल से करने को जायज कहें, कहो आला हजरत को ढोलकबाज। अब बोलो आला हजरत को ढोलकिया बाज। अब कहो आला हजरत ने ढोल को जायज कहा। अगर कहोगे तो हम जवाब यही देंगे बेवकूफ, यहां पर भी ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है। और मासूम मिल्लत के चेलों में भी ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है। जो वहां कहा गया अपने पास से नहीं, रजा की किताब से दिखाने की ताकत रखते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं जाहिर जवाज है और बजरिया इश्तिहार ऐलान अनसब। बेहतर तो ये था कि इश्तिहार से ऐलान करते, पोस्टर से ऐलान करते, मगर उसकी जगह अगर ढोल से ऐलान कर दिया तो गलत नहीं। अब आगे आला हजरत 3 हवाले नकल फरमाते हैं इस बात को साबित करने के लिए। 3 हवाले, मैं तीसरा हवाला पढ़ने जा रहा हूं ताकि हालतें मुकम्मल खराब हो जाएं। आला हजरत ने इसको साबित करने के लिए जो तीसरा हवाला दिया, फरमाते सुनिए, गौर से सुनिए। रद्दुल मुहतार में है, कौन सी किताब? रद्दुल। एक बात बता दें, कल अगर कोई मुझसे हसद रखने वाला मौलाना साहब, कोई हजरत जी अगर ये कहें मेहरान भैया भी ढोल को जायज कह गए तो गिरबान थाम के इतना जवाब जरूर दे देना। ना थामना गिरबान, चलो ठीक है मैं नहीं कहूंगा, रहने दो मौलाना साहब है भाई, कह देंगे तौहीन हो गई हमारी, इनका काम है मौलवी की तौहीन करना। उनसे इतना कहना फतावा रज़विया पे क्या फतवा लगाओगे, आला हजरत पे क्या हुक्म लगाओगे? आला हजरत ने लिखा है, मेरे पास मौजूद है, मैं क्या करूं? क्या फतावा रज़विया ना मानूं? क्या ये फाड़ कर फेंक दिया जाए? क्या ये मसला नहीं है? क्या ये शरीयत की आला हजरत की किताब फतावा रज़विया में छपा नहीं है? अगर हम दिखाएं मुजरिम हो जाए, रजा लिख कर चले जाए, तब मुजरिम ना हो। धोखा देते हो, हम कायल नहीं थे ये सब दिखाया जाए, मगर इतना वावेला मचाया गया। ये पहले दिन से हमारे पास हवाला मौजूद है, मगर हम इसके कायल नहीं थे ये सब दिखाया जाए। ठीक है कह रहे कहना, मगर इतना तुमने जुल्म कर दिया, इतना जुल्म कर दिया। मुझे इंसाफ से बताओ, भी मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को सुना, माज़अल्लाह, वो क्या कह रहे हैं ढोल बजाने वालों के लिए। मैं उनकी तरफदारी नहीं करता, मगर जुमलों की गिरफ्त जरूर करता हूं। होश में रह के बात करो, पागल न बन जाओ। क्या बोले? बोले तुम अपने घर में अपनी मैयत पे ढोल बजाओगे? क्या हुसैन जी वकार का जिस्म पाक उसको मैयत कहोगे? शर्म नहीं आ रही है? डूब के मर नहीं गए? हम अपने पीर के जनाजे को मैयत ना कहें, अपने बाप के जनाजे को मैयत ना कहें। वो शहजादा रसूल जिसके जिस्म पाक को मुस्तफा चूमा करें, जिसके जिस्म अतहर को मुस्तफा कंधे पे बिठाया करें, जिसके दस्ते पाक से मुस्तफा अपनी जुल्में थमाए, जिसको आका बोसा दे, उसके जिस्म को तुम्हें मैयत कहते हुए शर्म ना आई?
कान खोल कर सुन लो, मेरे हुसैन का जिस्म मैयत नहीं बल्कि रसूल के जिस्म के टुकड़े में से एक टुकड़ा है, मुस्तफा के हिस्से में से एक हिस्सा है। और कान खोल कर सुन लो, मैयत तुम्हारे घर में होगी, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैयत कहते हुए शर्म ना आई? ठीक है, चीजों को मना करना करो, लेकिन ये मिसालें दोगे कि अपने घर में मैयत पड़ी हो तो थोड़ा इमाम हुसैन के जिसमें अथर को मैयत से तशबीह दोगे? माअज़ल्लाह 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 माअज़ल्लाह। फरमाया कि पहले अदब जाता है फिर दीन जाता है, पहले अदब जाता है फिर दीन जाता है। लिहाजा जुमले सोच समझ के बोला करो। इमाम हुसैन का जिस्म पाक, उलमा फरमाते हैं जब इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर तीर के जख्म लगे और वो नीचे तशरीफ लाए, तो इसको ये मत कहो कि हुसैन गिर गए, नहीं, बल्कि ये कहो मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आया। यहां तक अदब किया गया कि मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आया। क्यों? क्योंकि हुसैन गिरा नहीं है, गिरते हुए इस्लाम को उठाया है, मरा नहीं है, मरते हुए दीन को जिंदगी मेरे हुसैन ने अता फरमाई है। गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। सुन लो, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन। वाह, जिंदाबाद। आखिरी हवाला सुन लो बस, उसके बाद सलातो सलाम। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 2 घंटे की बात कही थी, गालिबन 2.5 से 3 घंटे। सुन लीजिए आखिरी बात। माशाल्लाह कमाल तो ये है कि सब बैठे हैं, एक को जात नहीं है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हजरत को हुजूर मासूम मिल्लत ने